नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कपिल सैनी फार्मिंग में। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोराइज़ा क्या है। तो माइकोराइज़ा एक तरीके की फंगस है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। पेड़ के लिए अच्छी फंगस मानी गई है। एक फंगस तो होती है जो कि हमारे पेड़ को खराब कर देती है, जड़ों को बेकार कर देती है, पेड़ को सुखा देती है। लेकिन ये जो माइकोराइज़ा फंगस है, ये उसके विपरीत काम करती है। ये हमारे पेड़ के लिए बेनिफिशियल है और पेड़ की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ये काम क्या करती है? ये काम करती है हमारी सॉइल में जो इनर्ट पड़े हुए हैं हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जिंक हो गया आपका, फॉस्फेट हो गया आपका, जो भी हमारी सॉइल में हमारे न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, उन सबको ये हमारी जड़ को प्रोवाइड करती है, पेड़ की जड़ को प्रोवाइड करेगी। पेड़ की जड़ में देगी तो पेड़ अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये जड़ के जो गुंछे होते हैं अंदर, उनके जाल को, पेड़ के जाल को, जड़ के जाल को ये फैलाने का भी कार्य करती है। तो सबसे पहली बात, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं माइकोराइज़ा को किसी भी खाद के साथ मिलाकर, तो ये पेड़ की जड़ के साथ जाकर कनेक्शन बना लेती है। इसका ऐसा होता है कि ये तो पेड़ को खाना देगी मिट्टी से लाकर, और अपना खाना फिर ये पेड़ की जड़ों से प्राप्त करती है। तो ये चेन सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है दोनों में, और ये चेन के तरीके से ही काम करती हैं। जब माइक्रोराइज़ा फंगस हम अप्लाई कर देते हैं मिट्टी में, तो ये एक जड़ के साथ गुच्छा बना लेती है, पूरा एक जाल सा बना लेगी और उन्हें जड़ों का विस्तार कर देगी, और हमारे खेत में काफ़ी दूर तक जड़ें जो हैं वो फैल जाएंगी। तो वो ज़्यादा दूर तक हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, हमारे पेड़ को ज़्यादा दूर तक वो एक खाद जो भी हम डाल लेंगे उसको खींच करके वो पेड़ को देगी। और साथ ही साथ ये अगर किसी खेत में नमी कम है या पानी देने में थोड़ा लेट हो गए, तो ये नमी बना के रखने में भी कार्य करता है माइक्रोराइज़ा। पेड़ को सूखने नहीं देता नमी के कारण। जो नमी के कारण पेड़ सूख जाते हैं, उसमें भी ये फायदेमंद रहता है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है माइक्रोराइज़ा को? सबसे आसान तरीका है और अच्छा जो तरीका है वो है देसी खाद, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, नेचुरल खाद के साथ में ही मिला के डालना है, क्योंकि ये एक फंगस है। और अगर हम इसको केमिकल के साथ किसी केमिकल वाले खाद के साथ मिला के डाल देंगे तो ये मर जाएगा, और ये मर जाएगा तो फिर काम ही नहीं कर पाएगा खेत में। तो इसको हमें क्या करना है, किसी भी देसी खाद के साथ में मिलाकर ही डालना है। गोबर की खाद ले सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर माइक्रोराइज़ा को कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माइक्रोराइज़ा की जो फंगस है वो मर जाएगी, माइक्रोराइज़ा फंगस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उसका हमें कोई फ़ायदा फिर नहीं मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, माइक्रोराइज़ा के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें। जैसे हमारे पॉपुलर के पेड़ हैं या लिप्टिस के पेड़ हैं, P23 जो भी हमने सफेदा लगा रखा है, उन सब की जड़ में हमें ये डालना चाहिए। जो छोटे पेड़ हैं उनमें 10 ग्राम माइक्रोराइज़ा, 200 ग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो बड़े पेड़ हैं उनमें 20 ग्राम की मात्रा एक पेड़ के हिसाब से हम माइक्रोराइज़ा की रखेंगे, और इसको हमें मिट्टी में मिला करके पेड़ के चारों तरफ डाल देना है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी माइक्रोराइज़ा के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताएं। अगर इस पर और ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी और भी हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद किसान साथियों।